नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हैप्पी हार्मोनिक्स पर। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक विशेष एपिसोड जिसमें हम बात करने वाले हैं हरितालिका व्रत की। जब भी ये व्रत आता है मेरे मन में कुछ सवाल आते हैं। आखिर कब मनाया जाता है इस व्रत को? क्यों यह व्रत इतना खास है और इसे क्यों मनाया जाता है? आखिर क्या कहानी है इस व्रत के पीछे? इस व्रत की पूजन सामग्री क्या है? इस व्रत को कैसे किया जाता है? क्या होगा अगर पूरे विधि विधान से इस व्रत को ना किया जाए? क्या कोई दंड मिलेगा? अगर कुछ त्रुटि हो भी जाती है तो क्या उसका कोई निवारण है? इन सारे सवालों के आंसर हमारे आज के वीडियो में मिलने वाले हैं, तो इसके लिए हमारा वीडियो आखिरी तक जरूर देखिए। हारतालिका व्रत क्या है और कब मनाया जाता है? हारतालिका व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। ये तिथि आमतौर पर अगस्त या सितंबर के महीने में पड़ती है और यह व्रत गणेश चतुर्थी से ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है। इस व्रत को हरितालिका तीज के नाम से भी जाना जाता है, जो मुख्य रूप से उत्तर भारत, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र में मनाया जाता है। हरतालिका व्रत के अन्य नाम और महत्व। हारतालिका व्रत को तृतीया व्रत भी कहा जाता है। इसे तीज के रूप में भी मनाया जाता है, जिसमें महिलाएं विशेष रूप से इस व्रत का पालन करती हैं। इस व्रत की खासियत यह है कि इसे करने से महिलाओं को अपने पति की लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अविवाहित कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं ताकि उन्हें मनचाहा वर प्राप्त हो। हरतालिका व्रत की पौराणिक कथा। हरतालिका व्रत की कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। इस कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनका ये संकल्प उनके कई जन्मों का परिणाम था। माता पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से तय हो चुका था, लेकिन वे अपने मन में केवल भगवान शिव को ही पति के रूप में चाहती थी। जब उनके पिता हिमालय राजा ने भगवान विष्णु से विवाह का निर्णय लिया, तब माता पार्वती ने अपनी सखी की सहायता से अपने घर से निकलकर वन में तपस्या करने का निश्चय किया। माता पार्वती की सखी ने उन्हें चुराकर वन में छिपाया और वहीं माता पार्वती ने कड़ी तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्होंने जल, अन्न सबका त्याग कर दिया था। अंततः उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हारे इस तप और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। इस प्रकार माता पार्वती को भगवान शिव के रूप में मनचाहा वर प्राप्त हुआ। इस कथा के कारण इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा, जिसमें हरत का अर्थ है चुराना और आलिका का अर्थ है सखी। पार्वती जी के 108 जन्मों का रहस्य। हरतालिका व्रत माता पार्वती के 108 जन्मों की तपस्या का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए 108 बार जन्म लिया। हर जन्म में उन्होंने कठोर तपस्या की और अंततः अपने 108वें जन्म में भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाया। यह व्रत उनकी अटूट श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। व्रत की विधि और पूजा सामग्री। हरतालिका व्रत में महिलाएं पूरे दिन निराहार और निर्जल रहती हैं। यह व्रत अत्यंत कठिन माना जाता है, लेकिन इसकी महिमा और फल भी उतना ही महान है। इस व्रत की पूजा के लिए आवश्यक सामग्री: शुद्ध जल, फल फूल, पान के पत्ते, बेलपत्र, धतूरा, गंगाजल, कुमकुम, चावल, हल्दी, मिट्टी का शिवलिंग, प्रसाद, लड्डू, मिष्ठान, दीपक और धूप बत्ती, नारियल, वस्त्र, जो माता पार्वती को अर्पित किए जाएं। व्रत की विधि: प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मन में भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। एक पवित्र स्थान पर मिट्टी का शिवलिंग स्थापित करें। साथ ही माता पार्वती की मूर्ति या चित्र रखें। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा, फूल और गंगाजल चढ़ाएं। माता पार्वती को कुमकुम, चावल, हल्दी और वस्त्र अर्पित करें। व्रत कथा का श्रवण करें और अन्य व्रतियों को भी सुनाएं। इस कथा का श्रवण करना व्रत का एक महत्वपूर्ण अंग है। संध्या के समय पुनः पूजा करें और रात्रि जागरण करें। इस दौरान भजन कीर्तन का आयोजन किया जा सकता है। अगले दिन सुबह पुनः पूजा करें और व्रत का समापन करें। भगवान शिव और माता पार्वती से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। व्रत को विधि विधान से न करने के दंड। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार
अगर इस व्रत को विधि विधान से न किया जाए तो इसका फल प्राप्त नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत में त्रुटि होने पर पति के जीवन में संकट आ सकते हैं और व्रती को भी कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस व्रत को पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। हरतालिका व्रत की धार्मिक मान्यताएं। हरतालिका व्रत की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत माता पार्वती के प्रेम, तपस्या और अटूट विश्वास का प्रतीक है। जो महिलाएं इस व्रत को श्रद्धा और समर्पण के साथ करती हैं, उन्हें जीवन में सुख, समृद्धि, संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। त्रुटि सुधारने के उपाय। अगर किसी कारणवश व्रत में कोई त्रुटि हो जाए तो आप उसे सुधारने के लिए यह उपाय कर सकते हैं। त्रुटि का अनुभव होते ही व्रती महिला को अगले अवसर पर पुनः विधिपूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इससे व्रत की कमी पूरी हो सकती है। व्रत के दौरान या बाद में भगवान शिव और माता पार्वती से अपनी गलती की क्षमा याचना करनी चाहिए। सच्चे मन से प्रार्थना करने से उन्हें क्षमा प्राप्त हो सकती है। त्रुटि के निवारण के लिए अतिरिक्त पूजा, भजन, कीर्तन और जरूरतमंदों को दान करना लाभकारी माना जाता है। इससे प्राप्त पुण्य त्रुटियों को कम कर सकता है। तो दोस्तों, यह थी हरितालिका व्रत की संपूर्ण कथा और उसके पीछे छुपा धार्मिक महत्व। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आप इसे अपने जीवन में अपनाएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको और किस विषय पर वीडियो चाहिए, किस विषय पर जानकारी चाहिए, हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए उस जानकारी को उपलब्ध करके उसके ऊपर एक वीडियो बना सकें। धन्यवाद।